बुमराह की सैम कोंटास से फिर से हुई लड़ाई, जिसकी कीमत उस्मान ख्वाजा ने चुकाई। फिर पूरी टीम इंडिया हुई नाराज और उस लौंडे को दिखाई आंख, तब जाकर के उस बुद्धि को थोड़ा सा अकल ठिकाने आई। अब ये पूरा मैटर क्या, देखिए मैटर ये है कि सैम कोंटास नाम के एक जो लौंडा ऑस्ट्रेलिया का, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब देखो तब पोक कर रहा है, कभी बुमराह को पोक कर रहा है, तो कभी यशस्वी जायसवाल को क्या कहते हैं परेशान कर रहा है, तो कभी सीधा सीधा विराट कोहली से आकर के कंधे लड़ा रहा है और उसके बाद बहस भी कर रहा है और अपने आप को अलग एटीट्यूड में दिखा रहा है। भाई साहब थोड़ा सब्र करो, आपको भी इंडिया मैच खेलने आना है और गलती से लखनऊ और कानपुर मैच खेलने आ जाओगे तो तुमको थपड़िया के भेज देंगे यहाँ की यूपी वाले, इतने खतरनाक है। थोड़ा सा अपने लहजे में यंग हो, सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हुए बातचीत करते हुए आपको जाना चाहिए। अब दरअसल पूरा मामला क्या है भाई, बहुत गजब की जसप्रीत बुमराह और सैम कोंटास के बीच जमकर लड़ाई हुई है और पूरा मैदान के 11 खिलाड़ी वहां पर सैम कोंटास के ऊपर चढ़ गए थे। अगर बीच में अंपायर नहीं आते तो भाई साहब हाथ पैर चल जाते, थप्पड़ उसको बच जाते, वो कंडीशन पैदा हो गई थी। अब दरअसल बात क्या है भाई, जसप्रीत बुमराह की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने जा रहे थे उस दौरान इस बेवकूफ खिलाड़ी ने उनको फिर से पोक किया। हमेशा जसप्रीत बुमराह शांत रहने वाले खिलाड़ियों में से एक है, कभी जल्दी बदला नहीं देते, ना ही जल्दी रिएक्ट करते, लेकिन उसने इतनी ज्यादा हद पार कर दी कि जसप्रीत बुमराह मजबूर हो गए उसको रिप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पूरे क्या थी वजह। देखिए दरअसल आज का मैच बड़ा ही अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ। रोहित शर्मा बतौर कप्तान आज आए नहीं, वो खुद से डिसीजन लेकर के पीछे हट गया और जसप्रीत बुमराह को एज ए कैप्टन फाइनल मैच के लिए परफॉर्म करने के लिए भेजे। जसप्रीत बुमराह टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने की फैसला किया और भारत के स्टार्ट कुछ खास नहीं था। टीम इंडिया का पहला विकेट 11 रनों पर केएल राहुल के रूप में चला गया। इसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल चले गए, फिर शुभमन गिल चले गए, फिर विराट कोहली चले गए, एक एक करते 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 सारे खिलाड़ी चले गए और 185 रनों पर टीम इंडिया की पहली पारी में सारे के सारे खिलाड़ी आउट हो गए। अब नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की बैटिंग करने का। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की जब बैटिंग स्टार्ट होती है तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक ये बेवकूफ यंगस्टर है ना, जिसको हम बेवकूफ ही बोल रहे हैं, सैम कोंटास, इसको उंगली करने की आदत हो चुकी है। कभी अपने पिछवाड़े में उंगली करता है, कभी दूसरे पिछवाड़े में उंगली करता है, न कभी ढंग से खुद खेलता है, ना ही दूसरों को खेलने देता है। पहले मैच में, अपने डेब्यू मैच में 2-4 लप्पे क्या लगा दिए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। उसको लगता है कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन हूं। इस घमंड में आज करके जसप्रीत बुमराह को जब देखो तब उंगली करता रहता है। और हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जब जसप्रीत बुमराह तीसरे ओवर में बॉलिंग करने आए थे, आखिरी ओवर था, उसके बाद तो वो सेशन खत्म हो गया, तो उस दौरान उस्मान ख्वाजा क्रीज पे थे, बैटिंग करने था उस्मान ख्वाजा को, सैम कोंटास से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो कोंटास क्रीज से हट जाते हैं। तो उस दौरान जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा नाराज हुए, बोले कि ये क्या तरीका है। तब जाकर के पलट करके बीच में घुसना इसकी आदत थी और बीच में घुस करके जसप्रीत बुमराह को बोलता है वहीं पर क्रीज में कि आपको दिख नहीं रहा कि वो बैटिंग से हट चुका है। मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर को आप ये बोलोगे, आप एक यंगस्टर हो, वो सीनियर खिलाड़ी है, आप उसको बोलोगे कि आपको दिख नहीं रहा कि वो सामने से हट चुका है। बीच में घुस करके यहां पर जसप्रीत बुमराह को उसने ये शब्द बोले। तो जसप्रीत बुमराह ने घूर करके जब इसको देखा और फिर इस दौरान जसप्रीत बुमराह और सैम कोंटास की काफी ज्यादा तू-तू में हो गई। फिर अगली गेंद पर, आखिरी गेंद पर स्लिप में यहां पर उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने कैच आउट कराया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने फिर पलट के देखा सैम कोंटास को, भाई गुस्से में, कि देख ये होता है उंगली करने का नतीजा। तो उसके बाद फिर से बदतमीजी उतर आया। तो जब वो दोबारा बदतमीजी उतर आया तो भाई टीम इंडिया के सारे मैक्सिमम खिलाड़ी उससे खफा तो थे ही, क्योंकि पूरे मैच के दौरान पिछले मैच में इसने खूब ज्यादा बकैती किया था, सबको परेशान किया था, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या फिर वो केएल राहुल हो या फिर वो विराट कोहली हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, सबको उसने परेशान करके रखा हुआ। तो फिर क्या था, जब बकझक होने लगी तो यशस्वी जायसवाल ने को भी बार बार पिछले मैच में पोक कर रहा था, तो यशस्वी जायसवाल ने दिया था रगड़ के, गेंद इसके लगी थी, फिर एटीट्यूड में भले इसने अपने आप को सहला नहीं। तो यशस्वी जायसवाल का भी गुस्सा भरा हुआ था, विराट कोहली से कंधा लड़ा, तो विराट कोहली भी गुस्सा लड़ा हुआ था। जसप्रीत बुमराह को उसने पोक किया तो जसप्रीत बुमराह के अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। और साथ ही आखिरी उस सेशन का जो स्टार्टिंग था 9 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर गया, तो उस खुशी में भी टीम इंडिया पूरे जोश में आई और उस खिलाड़ी को घेर लिया। फिर उस जाकर उसकी निगाहें नीची हुई और उस बीच अंपायर को आकर के पूरे मैच को शांत कराना पड़ा, उस पूरे माहौल को शांत कराना पड़ा। तो ये था पूरा उस किस्सा जसप्रीत बुमराह के नाराज होने का, कि आखिरकार क्यों सैम कोंटास से जसप्रीत बुमराह नाराज हुए थे और पूरा का पूरा मैटर क्या था। ये 19 साल का लड़का कुछ ज्यादा उड़ रहा है, इसको शांत कराना बहुत जरूरी है।
अब देखना होगा कल का मैच, यानी कि कल जब इसके सामना जसप्रीत बुमराह से होगा तो कल इसकी बैटिंग में कितनी धार रहने वाली है, जसप्रीत बुमराह इसको कितने तरीके से इसकी लेने वाले हैं। और जब कल इसका विकेट गिरेगा फिर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को चालू होगा तांडव इसको दिखाने के लिए। माला मैच कोई भी हारे या जीते, ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, टीम इंडिया मैच हारे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप यंग खिलाड़ी हो और आप सीनियर खिलाड़ी की जब रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसके साथ बदतमीजी करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये गुस्से करने वाली बात भी है, क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 की टीम है और आपको भी इंडिया आके मैच खेलने हैं। तो फिर आपके साथ बाद में क्या रवैया होगा ये फिर आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो ये थी पूरी कहानी आज के मैच की, जसप्रीत बुमराह के साथ हुई लड़ाई की हमारी जवानी। अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए किस्से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।